लड़ रहे हैं आप ये यहाँ? सिर्फ छपरा का चुनाव है, ये नहीं है, ये पूरे बिहार का चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं भी इस बात से दुखी हूँ कि अपने छपरा का विकास करने के लिए मुझे आना पड़ रहा है। अगर पहले के लोग यहाँ विकास किए होते तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कूदने की जरूरत भी नहीं थी। हमारा कितना अच्छा विकास का मुद्दा क्या होगा? आप बाढ़ में देख लीजिए, जब बारिश हुआ था तो मुझे लगता है कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा जिसका सामान नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि ये ऑफिस में भी पानी घुस गया था। यहाँ की हर वो शिक्षा से लेकर अस्पताल तक सारी चीजें, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे तेजस्वी का है रोजगार। जो पलायन हम लोगों को रोकना है उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, और आज की डेट में पूरा बिहार प्रयास कर रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ सब लोग कहते हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो मुझे लगा कि एक नया उमंग के साथ तेजस्वी भैया का ऊर्जा के साथ पूरा बिहार जुड़ा हुआ है। तो हम सबका भी प्रयास है, और हम लोग अगर आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जैसे हमारे चाचा हैं, इनकी क्षमता है जो सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं और ये मुझे रास्ता बता सकते हैं। आज इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि कहीं दौड़ के काम करा सके। तो हम इनके आशीर्वाद को अपना ताकत बनाएंगे, इनके सोच को अपनी क्षमता बनाएंगे। और जितने भी छपरा के लोग हैं सब मेरे लिए आदरणीय हैं, चाहे वो विपक्षी हो या पक्षी हो, वो है तो मेरे अपने। उससे मुझे कोई ऐसा नहीं है कि गिला शिकवा है किसी से। मुझे मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, कोई अपना होता है वही आपके बारे में बोलता है। आप अपने जीत के प्रति क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा कर्मठ रहा हूँ और मैं लिट्टी चोखा बेचकर यहाँ तक आया हूँ अपने सफर को लेकर। तो गरीबी, मुझे लगता है कि मेरे पूरे रुआ में गरीबी है, और मैं आज भी अमीर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा छपरा अभी तक गरीब है। अभी रोजगार बेरोजगारी से मर रहा है पूरा बिहार। तो मैं अपने आप को सिर्फ सक्षम बना लूँ, अपने आप को मैं बड़ा बना लूँ, ये मेरा उद्देश्य कभी रहा भी नहीं। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे अपने भी बड़े हो, और मेरे अपने पूरा बिहार है, पूरी भोजपुरी समाज है। तो मेरा मुद्दा यही है, और मैं अपनी जीत की सारी श्रेणी पूरे छपरा वासियों को देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन का ये पता नहीं, इनके प्यार और इनके सहयोग के बिना, इनके आशीर्वाद के बिना सच पूछे तो खेसारी लाल जी हो। छपरा की जनता से क्या अपील करेंगे? मुझे अपील क्या करना है, उनको नहीं पता है कि मेरे उनका बेटा आया है यहाँ पे लड़ने के लिए, उनका भाई आया है। और मैं सच पूछिए तो जीवन में पैसे कमा लिए, शोहरत कमा ली, लेकिन जब मैं बाहर गांव में जाता हूँ ना, तो जब वहाँ की व्यवस्था देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यार हमारा भी तो शहर में लोग ऐसे ही इंसान की तौर पर हैं, लेकिन हमारे शहर का, हमारे छपरा का या हमारे बिहार का विकास कर। तो मैं बस उसी प्रयास के साथ तेजस्वी भैया का छोटा भाई बन के मैं प्रयास करूंगा कि मेरे से जितना हो सके, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, अस्पताल में व्यवस्था के मुद्दा हो, या हाईटेक जो आज के डेट में पढ़ाई लिखाई कॉलेज में है, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जो हम बोरा पे बैठ कर पढ़ें, लेकिन हमारे आने वाला भविष्य के जो बच्चे हैं वो बेहतर स्कूल यहीं पे उनको उपलब्ध कराया जाए, यहीं पे उनको व्यवस्था दी जाए। जो यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, जो चले गए उनको कैसे लाया जाए, बस उसी पे है। और सबसे खेसारी लाल यादव अपनी लड़ाई किससे मानते हैं इस चुनाव में? मेरी लड़ाई खुद से होती है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो भी मेरे अपने हैं। अगर वो बिहार से हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आशीर्वाद के स्वरूप है, और मैं यहाँ किसी का आलोचना करने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ लोगों का प्यार लेने के, मुझे जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं मुझे उनका भी आशीर्वाद चाहिए। अगर वो मुझे आशीर्वाद नहीं दिए होते तो मैं खेसारी बना ही नहीं होता। तो मुझे हर आदमी का आशीर्वाद चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। पार्टी तो बाद में आती है, पहले तो हम इंसान पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है हर इंसान को मुझे आशीर्वाद। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आपको माझी विधानसभा से उतारा जाएगा, फिर बाद में छपरा कर दिया पहले गया। तो माझी विधानसभा, थोड़ा सा भोजपुरी में बोल दीजिए। जितना माझी विधानसभा की जितना लोग बा उनका धन्यवाद देना चाहता नहीं हम, कि माझी विधानसभा के लोग बहुत प्रयास करें, लेकिन वहाँ सिटिंग विधायक पहले से हमारी सतेंद्र भैया है, तो हम पानी के ला रहे थे। हम केहू के काट के अपन जगह बनाए कि नहीं चाहते, हम चाहते नहीं कि हम लड़ के अपन जगह बनाए। और माझी विधानसभा के जितना भी लोग बा, हमारे राकेश भैया ने पूछ लिया मुझे, और हमारे बिट्टू जी हैं जो चेयरमैन है वहाँ साले हैं, उनका था कि आप आइए और करिए माझी में। देखिए तो बदहाल तो हर जगह है, क्योंकि आज 15 साल में एक भी फैक्ट्री कोई बता दे कि बिहार में लगी है, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हर राज्य में 10 फैक्ट्रियाँ रोज बढ़ती हैं, और आज हमारे बिहार में मुझे लगता है कि जो चीनी मिल था वो तक चालू नहीं है।
दूसरी चीज़ है, और एक मैं सब नेताओं से यही कहना चाहता हूँ कि जंगल राज वाली जो बातें हैं ना, प्लीज़ आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इतना जंगल राज बोल दिए हैं ना कि बाहर के लोगों को यही लगता है कि बिहार सिर्फ जंगल राज से ही जाना है। अच्छा, जब तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना लेंगे, आप सदन में जाइएगा, तो सबसे पहले सारण के लिए आपका क्या डिमांड होगा? सबसे पहले मैं प्रयास यही करूंगा कि यहाँ की जो नालियाँ हैं और यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है और अस्पताल, ये 3 चीज़ें मेरे जीवन की सबसे अनमोल है। क्योंकि अगर आप चाहे वो डेंगू होता है तो गंदे नालियों से ही होता है, अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो हमारे व्यापारी जो यहाँ पे काम करते हैं, बारिश में उनकी जो हालत होती है, कम से कम वो बदहाल ना हो। दूसरी कि हमारे बच्चे जो बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके कॉलेज में अच्छे बेंच से लेकर और अच्छे ITEC आज जो चीज़ें होती है वो नहीं है, अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर बेड नहीं है। तो मेरा प्रयास यही से रहेगा कि पहला काम ये करें, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यवस्था लगेगा, इसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा जेंटिंग पेंटिंग करना है और व्यवस्था देना है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे छपरा में कम से कम 10-20 कंपनियां जरूर आए, ताकि हमारे छपरा विधानसभा के बल्कि सटे हुए जितने विधानसभा हैं वहाँ लोग आए और रोजी रोटी कमा के अपने फैमिली के साथ आजीवन ऐसे ही अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ और अपने गांव के लोगों के साथ, ऐसे बुजुर्गों के साथ जिनके आशीर्वाद के बिना हम सब अब जब इनका आशीर्वाद लेके मैं निकलता हूँ अपने पापा का या ऐसे पिताओं का, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल खुशी इनके आशीर्वाद से बड़ा। पूरे देश में पहले भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र के नाम से सारण को जाना जाता था, अब खेसारी लाल यादव के नाम से जाना। ये मेरा सौभाग्य है, जैसे महान पुरुषों के धरती पे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए। भिखारी ठाकुर, ये धरती जब तक रहेगी उनको कोई भूल नहीं सकता। महेंद्र मिश्र जी, जब तक ये धरती रहेगी उनको कोई भूल नहीं सकता। और आने वाले समय में अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो एक भिखारी दूसरा खेसारी, इसको भी कोई नहीं भूल पाएगा। मैं वैसा काम करना चाहता हूँ। मैं जीवन में जहाँ गया हूँ हमेशा मैं प्रयास किया हूँ बदलने को। मेरा नाम शत्रुघ्न है, बट मैंने अपने हुनर से अपना नाम बदल दिया। मेरे पास शक्ल नहीं थी, आज लोगों को सुंदर लगता हूँ। शिक्षा नहीं थी, बट शिक्षित बातें भी कर लेता हूँ। मेरे पास परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आज मेरे पास इतने बड़े बड़े परिवार हैं। आज इतने लोगों का प्यार मेरे साथ है। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे क्योंकि मेरे पास मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के साथ मैं जीवन को लेकर चलता हूं। भोजपुरी में एक आपका सबसे पसंदीदा गाना जो छपरा के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, चुनावी अंदाज में, चूंकि आप राजद के स्टार प्रचारक के रूप में भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अपने अंदाज में सबसे बेहतरीन गाना जो छपरा के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया हो। तेजस्वी के बिना सुधार न होई, हो सुधार न होई, कौन सा भाई ना बिना चलो बिहार न होई। बस इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते एक क्वेश्चन और, अगर आपके डिमांड पे आपके बड़े भाई तेजस्वी यादव अगर सरकार के साथ आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या खेसारी लाल यादव सदन में उस समय बैठेंगे जब छपरा के लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा? उसी से मेरी जय, ये मेरा वादा है। वादा। वादा। तब तो काम होगा।